साथियों, स्वागत है आपका सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के हिंदी प्रश्न पत्र के लिए अमोघ श्रृंखला चल रही है और इसके अंतर्गत आपको इसके जो सभी हिंदी में जो आपको आपने देखा होगा कि जो 6 टॉपिक होते हैं जो हैं वो आपको कई सारे वीडियो बनाकर उपलब्ध करा दूंगा। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज यह इसका 13वां वीडियो है, 13वां भाग है अमोघ श्रृंखला का और यह पर्यायवाची का पहला भाग है। जो नए साथी जुड़े हैं चैनल से वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे और वो लाभान्वित हों। चलिए प्रारंभ करते हैं पर्यायवाची का पहला भाग। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर आपको 12-12 करके कुल लगभग 50 या 52 या 54 इस प्रकार से शब्द हैं जिनके पर्यायवाची आपको अच्छे से बता देंगे और इसमें कोई पर्यायवाची ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखते हैं। अग्नि। अग्नि के पर्यायवाची क्या-क्या हैं? अनल, दव, दहन, धूमकेतु, पिंगल, सिखी। ठीक है, सिखी। चूंकि अग्नि जब जलती है तो चोटी जैसे निकलती है, तो सिखी भी बोलते हैं। आप लोग बताइए सिखी और किसका पर्यायवाची है? ठीक है। हुत भुक। हुत भुक बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने बताया है आपको। हुत जो चीज मतलब आहुति में दी जाती है उसको हुत बोलते हैं और भुक माने ये भुक जो है ये खाने का वो चलता है। जब शब्द रूप होते हैं संस्कृत में तो भुक करके चलता है वो, तो भुक माने खाने वाली वस्तु। तो जो उसकी खाने वाली वस्तु है वही है जो आहुत दी जाती है, इसलिए अग्नि को क्या बोलते हैं? हुत भुक। हव्य वाहन। हव्य वाहन, हव्य वो वस्तु कही जाती है जो हवन में प्रयोग की जाती है। वैसे जनरली उसके लिए हव्य शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन हव्य लिखा गया है। हव्य वाहन। हव्य वाहन अग्नि के माध्यम से ही वो वस्तु जो है वो हवन में डाली जाती है, इसलिए इसका नाम है हव्य वाहन। अगला कृशानु, हुताशन। देखिए हुत धन अशन क्या है? अशन माने होता है भोजन और हुत माने होता है जो चीज आहुति दी जाए। हुत धन असन, जो चीज आहुति दी जाती है वो किसका भोजन है? अग्नि का। आगे वैश्वानर, जातवेद। आपने पढ़ा होगा ना अशन। अशन का विलोम होता है अनशन। जो अनशन पे लोग नहीं बैठ जाते हैं वो अनशन और अशन यही शब्द हैं। अनशन का मतलब होता है खाना पीना छोड़ देना और असन का मतलब होता है कुछ खाना। ठीक है, या भोजन। जातवेद, जातदेव, पावक, धनंजय, वहिन। देखिए कैसे होता है, व आदिहा न वहिन ऐसे करके बोला जाता है। ठीक है। पन्ही, धूमकेतु, रोहिताश्व और विभावशु, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं अग्नि के। विभावशु, रोहिताश्व, हुतभुक, हव्यवाहन और धूमकेतु और कौन से? जातवेद, वैश्वानर, जातदेव, पिंगल, कृशान, हुताशन, ये महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं। आप लोग अच्छे से याद कर लें। आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं। हवा। हवा के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? अनिल। देखिए इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा अनल। अनल माने होता है अग्नि। अनिल माने अग्नि, यानी अनल जो है अग्नि का पर्यायवाची है। और अनिल किसका है? वायु का, यानी हवा का। वात, ये वही वात है जो वात पित्त कफ शरीर में होते हैं और जब मसूड़े से फूल जाते हैं बोलते हैं वात निकल आया। वात क्या होती है? वो हवा ही होती है एक प्रकार की जिससे फूल जाते हैं मसूड़े। ठीक है, तो वात हो गया। मारुत। मारुत किसका? पवन यानी हवा का पर्यायवाची है, इसलिए बजरंगबली बाबा को मारुत सुत कहा जाता है, यानी पवन देव के पुत्र हैं वो, इसलिए बजरंगबली बाबा का नाम मारुसुत है। समीर, समीरण, प्रकंपन। प्रकंपन जो है वो भी हवा का पर्यायवाची है। और प्रभंजन, प्रभंजन भी पवन का पर्यायवाची है। प्रभंजन जाया, पवन सूत्र के लिए पवन सुत यानी हनुमान जी के लिए प्रभंजन जाया का शब्द प्रयोग किया गया है, यानी इनसे उत्पन्न हुए। प्रभंजन जाया यानी कौन? हनुमान जी। ये सुंदरकांड में ये शब्द आया है, प्रभंजन जाया, जीत न जाए प्रभंजन जाया। नभ प्राण। ठीक है, आकाश के प्राण होते हैं क्या? हवा। मृग वाहन, इतनी तेज हिरन चलता है कि हवा को ही मृग वाहन कहा जाता है। बयार, बयार 2 बार लिख गया है। और पवमान। ठीक है, पवमान, ये कुल मिलाकर यहाँ पर हवा के पर्यायवाची हो गए इतने। आगे चलते हैं, तीसरा देखते हैं। बाण, और बहुत ही महत्वपूर्ण है बाण के पर्यायवाची। बाण, तरकस, धनुष, तलवार, ये 4 हो गए। इसके बाद पत्थर, भौरा और कुछ महत्वपूर्ण है जो मैं इसमें जो अमोघ श्रृंखला चल रही है इसमें कवर कर लूँगा। सर, देखिए बाण के पर्यायवाची सर। आशुग, ग माने होता है गमन करने वाला। उर्धन ग, उरग। आप लोग बताइए उरग किसका पर्यायवाची है? उरग। ठीक है, उरग किसका पर्यायवाची है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आशुग, आशु माने होता है शीघ्रता से, आशु माने होता है जल्दी। आशुतोष आपने पढ़ा होगा ना, आशुतोष तुम अवढर दानी।
ठीक है। आशुतोष, आशु माने जल्दी और तोष माने तुष्ट होने वाले, यानी संतुष्ट होने वाले, यानी खुश होने वाले। आशु माने शीघ्र, शीघ्र ही खुश होने वाले, यानी शिव जी। तो आशुतोष जो है वो शिव जी का नाम है। तो शीघ्र गमन जाने वाला, शीघ्र गमन करने वाला, यानी बाण। बाण जो छूटता है उसके बाद बहुत तेजी से चलता है, इसलिए इसको आशु कहा गया है। शायक, ईशु, ठीक है, ईशु। नाराज, तोमर, सारंग, सारंग तो बहुत बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनका सारंग पर्यायवाची है। तीर, विशिख, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है समीक्षा अधिकारी 2016 में। पत्री, शिलीमुख और अनी। अनी माने वास्तव में नोक वाली वस्तु होती है कोई, लेकिन इसका अर्थ कभी कभी बाण के उसमें भी प्रयोग होता है, तो अनी भी इसका पर्यायवाची है। आगे चलते हैं, चौथा देखते हैं। तर्कस, मैंने अभी आपको किसके बताए, बाण के बताए, तो कई सारे तो यहीं से मिल जाएंगे आपको। जैसे ईशुधि है, देखिए ईशु जो है, देखिए ऊपर देखिए, ईशु जो है बाण का पर्यायवाची है, लेकिन ईशुधि जो है वो किसका है, तर्कस का। ईशुधि, धी माने होता है भंडार। जलधि, आप लोग बताइए जलधि किसका पर्यायवाची है। धी शब्द जल के पर्यायवाची में द का लग जाए अगर आगे, या जल के पर्यायवाची में ज लग जाए, आप लोगों को बताना है कि जल के पर्यायवाची में द लग जाए तो क्या हो जाएगा, जल के पर्यायवाची में ज लग जाए तो क्या हो जाएगा, और जल के पर्यायवाची में धी लग जाए तो किसके पर्यायवाची बन जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों ही कोरिलेट करके आप ऐसे 4-5 पर्यायवाची अच्छे से याद कर सकते हैं, 4-5 शब्दों के पर्यायवाची। ईशुधि, ईशु माने बाण और धी माने भंडार, बाणों का भंडार कहाँ होता है, तर्कस। निशंग, देखते हैं, निशंग, तूड़, तूड़ीर, भाथा। रामचरितमानस में कई बार आप इसका इस शब्द का प्रयोग पाएंगे, भाथा, तूड़ीर, भाथा। उपासंग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उपासंग और थोड़ा यूनिक भी है, उपासंग भी तर्कस का ही पर्यायवाची है। आगे देखते हैं पांचवा, देवता। देवता के पर्यायवाची क्या हैं, देखते हैं। सुर, ये तो जनरली आपने पढ़ा होगा, सुर असुर, असुर जो है राक्षस का होता है, सुर जो है देवता का। देव, अमर्त्य, ठीक है। अमृतेश, अमृत धन ईश, ठीक है, किस क्या, अमृत धन ईश, अमृत के भगवान। अमर्त्य, अमर्त्य, मर्त्य वो जो जिसकी मृत्यु होती है, और अमर्त्य जिसकी मृत्यु न हो। अजर, अमर, अविनाशी, देखिए तीनों चीज हैं, देवता के तीनों पर्यायवाची हैं। अजर जो कभी बूढ़ा ना हो, जर जरा, ठीक है, आपने एक शब्द पढ़ा होगा जरा जीर्ण, वह व्यक्ति जो बूढ़े होने के कारण कमजोर हो गया है, या इसका जिसका शरीर जो है कमजोर हो गया, उसको जराजीर्ण बोलेंगे, बूढ़ा होने के कारण। जरा का अर्थ ही है बूढ़ा, तो जर का मतलब होता है बूढ़ा। अजर जो बूढ़ा ना हो उसको कहेंगे अजर। अमर जिसकी मृत्यु ना हो। अविनाशी जिसका विनाश ना हो। आदित्य, चूंकि अदिति के पुत्र थे इसलिए इनका नाम, देवताओं का नाम क्या है, आदित्य, ठीक है। इसलिए चूंकि वो दिति और अदिति इनके संतानें थी, राक्षस और देवता, तो दिति से दैत्य बन गया और अदिति से आदित्य बन गया। अपहर्य, अपहर्य जो है देवता का पर्यायवाची है। अस्वप्न, निर्जर, यहाँ पर देखिए निर्झर नहीं है, क्या है, निर्जर। आप लोग बताइए निर्झर किसका पर्यायवाची होता है। गीर्वाण, बहिर्मुख, सुमनस, वृंदारक, त्रिदस और विबुध। अभी ये पीसीस की परीक्षा में आया था विबुध, ठीक है। विबुध जो है वो देवता का पर्यायवाची है। इसके बाद देखते हैं, अब देवताओं के भगवान कौन है, इंद्र। अब देखिए देवताओं में कई सारे, इंद्र के तो पर्यायवाची बहुत सारे हैं। अब देवताओं में ही ईस लगाकर पर्यायवाची किसके बन जाते हैं, इंद्र के। देखते हैं, आपको एक दो दिखा दे, इसके बाद जूम कर देंगे इसको। सूर्यपति, सूर्य किसका है, देवता का, और पति माने मतलब जो उनके ये स्वामी है, तो वो कौन है, इंद्र। सुरेश, देखिए सूर्यधन ईश, सूर्यधन ईश, सुरेश किसका पर्यायवाची, इंद्र का। चलिए जूम करते हैं अब इसको। अमरेश, अमरेश किसका पर्यायवाची है, इंद्र का। अमर धन ईश, अमर माने देवता होता है, और देवताओं के ईश कौन, इंद्र। अमरपति, ये भी इंद्र का पर्यायवाची। देवराज, देवेश, देखिए या तो राज लगा होगा या पति लगा होगा या ईश लगा होगा। निर्जर पति, देखिए निर्जर देवताओं का है पति। मेघपति, पुरंदर, पुरहूत, महेंद्र, उपेंद्र, और इनकी पत्नी का नाम सची था, इसलिए जो है सचीपति, ये इंद्र का पर्यायवाची हो गया। सचीस, सची धन ईस, सचीस भी इंद्र का पर्यायवाची है। मघवन, मघवा, वृषण, वज्रधर, इनके जो धारण करते थे वो वज्र था। कौशिक, विबुधेश, जैसे अभी पढ़ा आपने विबुध, विबुध जो है वो देवता का पर्यायवाची है, लेकिन विबुध धन ईस, विबुधेश ये किसका, इंद्र का पर्यायवाची है। विडौजा, महत्वपूर्ण है ये, विडौजा किसका पर्यायवाची है, विडौजा और जिष्णु दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। विडौजा और जिष्णु दोनों ही इंद्र के पर्यायवाची हैं। सुनासीर, शतमन्यु, शत ऋतु,
वृत्रहा, पाकरिपु, पाक शासन, सहस्राक्ष, सहस्र जिसकी हजारों आंखें हों। तो हम इसको ऐसे याद किए थे कि इंद्र भगवान की इतनी सारी आंखें थे कि वो पृथ्वी पर देखकर कहाँ पर बारिश नहीं हुई वहाँ पर बारिश करवाते थे। सहस्राक्ष, इस प्रकार से याद करने की ट्रिक है, पता नहीं इसका वास्तविकता क्या है। वासव, शक्र, देखिए शक्र जो है महत्वपूर्ण है, शक्र इंद्र का पर्यायवाची है। और आप लोग और बताइए शुक्र किसका पर्यायवाची है? शुक्र जो है वो किसी अन्य का पर्यायवाची है, आप लोग बताइए। मेघवाहन और वृषा, ये कुल पर्यायवाची हो गए इंद्र के। आगे चलते हैं, सातवां देखते हैं, पृथ्वी। पृथ्वी के पर्यायवाची हैं भू। अब पृथ्वी से जुड़े हुए तीन पर्यायवाची यहाँ पर देखिए, सातवें पर पृथ्वी है, आठवें पर पर्वत है और नवें पे राजा है। आप को रिलेट करके याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा और दीर्घ काल तक आपके दिमाग में बना रहेगा। देखते हैं पृथ्वी के पर्यायवाची भू, भूमि, धरा, धरणी, धरती, धरित्री, धात्री। देखिए मिलते जुलते हैं, धरा, धरणी, धरित्री, धरती, धरित्री और धात्री। इसके बाद पृथ्वी, मही, मही शब्द का रामचरितमानस में बहुत प्रयोग हुआ है, मही, अकुलानी, अवनी, अवनी है। इसके बाद अचला, अवनी गलत वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी क्या है? अवनी है। इसका पर्यायवाची क्या होगा? सॉरी, इसका विलोम हो जाएगा अंबर। अवन का विलोम अंबर होगा। अचला, देखिए अचल जो है वो पर्वत का पर्यायवाची है, लेकिन अचला जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची है। रसा, रसा जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची है। छित, छित पृथ्वी का पर्यायवाची। छोड़ी, वसुमती, इला, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इला जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची है। आप लोग बताइए इला और किसका पर्यायवाची है? ठीक है, मेदिनी, मेदिनी जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची। बीज प्रशु, प्रशु माने जन्म देने वाली। वीर प्रशु, वीर पुरुष को जन्म देने वाली या वीर व्यक्ति को जन्म देने वाली स्त्री, उसको वीर प्रसू कहते हैं, उस माता को वीर प्रसू कहते हैं। तो बीज प्रसू, बीज को जन्म देने वाली, तो बीज पृथ्वी में डाल दिया जाता है, अपने आप जन्म ले लेता है। ठीक है, तो उसको धरती का एक पर्यायवाची बीज प्रसू भी है। उर्वी, अनंता, इसके बाद सागरांबरा, देखिए सागर धन अंबरा, सागरांबरा, विश्वंभरा, वसुधा और जगती। तो ये कुल पर्यायवाची यहाँ पर हो गए पृथ्वी के। आगे चलते हैं, आठवां देखते हैं, पर्वत के पर्यायवाची। भूधर, धराधर, महीधर, भूमिधर। देखिए धर, भू माने पृथ्वी, धरा माने पृथ्वी, मही माने पृथ्वी, भूम माने पृथ्वी, धरणी माने पृथ्वी। इन सबको इन सब पर कौन ये सब किस पर धारण होते हैं? मतलब पर्वत जो है वो पृथ्वी पर, धरा पर, मही पर, भूम पर और धरणी पर, इन पर रखा होता है, इसलिए धर लग गया आगे। भूधर, धराधर, महीधर, भूमिधर और धरणीधर। ठीक, समझ गए होंगे आप। मेरु, तुंग, तुंग तो आपने पढ़ा होगा, एक कविता है, बहुत फेमस कविता है, उसमें तुंग शब्द आया है। अचल, देखिए अचला है पृथ्वी का, अचला मतलब जो न चले, अचला हो गई। और अचल, अचल किसका है? पर्वत का है। अद्रि, श्रृंगी, भूभृत और गिरि, ये पर्वत के पर्यायवाची हो गए। आगे देखते हैं नवाब, राजा के पर्यायवाची। भूपति, भूपाल, महीपति। देखिए अब क्या है, पति लग रहा है। ठीक है, अभी तक हमने पृथ्वी के पढ़े थे, उसमें धर लग रहा था तो बन गया पर्वत का या पहाड़ का। अब ईश या पति, देखिए ईश माने भी पति या स्वामी होता है। ठीक है, देखिए स्वामी भी लग गया है, पति, स्वामी, ईश, देखिए ईश लगा यहाँ पर। इंद्र, पाल, देखिए पाल लगा यहाँ पर। ठीक है, पति, क्षितीश, पाल, पति, देखिए सारे पर्यायवाची तो मिल गए। राव, सम्राट, ये तो जानते हैं कि राजा के पर्यायवाची हैं। भूप, ये भी आपने पढ़ा होगा। राजन्य, राजराज, ये तो पढ़े ही होंगे। अब देखिए सब में जो है पृथ्वी के पर्यायवाची में या स्वामी लगा है, या पति लगा है, या ईश लगा है, या पाल लगा है, या इंद्र लगा है। देखिए भूपति, भूपाल, महीपति, महीप, महीश, ठीक है, भूमिपति। देखिए महीश है, महेश नहीं है, यहाँ पर आपको बता दें अच्छे से, महेश और महीश में अंतर है। महाधन ईश, आप लोग बताइए महेश किसका पर्यायवाची है? यहाँ पर महीधन ईश है, और महीधन ईश जो है ये दीर्घ संधि है, महीधन ईश, तो ये महीश बन गया। ठीक, दीर्घ संधि का है ये, और ये राजा का पर्यायवाची है महीश। लेकिन महेश, आप लोग बताइए महेश किसका पर्यायवाची है? ठीक है, भूस्वामी, भूप, नृपति, नरपति, नरेश, नरेंद्र, नृपाल, ठीक है, और राजन्य, राजराज, राजपति, क्षितीश, क्षितिपाल, अधिपति, राव और सम्राट। भारत के कई सारे प्रांतों में राव और सम्राट, जैसे जैसे आपने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा
कि भारत के किस हिस्से में राव कहा जाता था, कहाँ पर सम्राट कहा जाता था, इस प्रकार से क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, 10वां देखते हैं, हिमालय। अब जो पर्वत के थे उनका पति, देखिए गिरिवर, गिरिराज, गिरिश्रेष्ठ, गिरीश, नगपति, नगराज, हिमाचल, शैलेंद्र, हिमाद्रि और हिमवान, ये किसके हैं? हिमालय के पर्यायवाची हैं। किसके? हिमालय के। आगे बढ़ते हैं, 11वां, रात के पर्यायवाची, रैन, रजनी, छपा और छड़दा। छपा और छड़दा ये महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं दोनों। रात्रि, तमी, तमिश्रा और तमस्विनी। तम माने होता है अंधकार, तो अंधकार की जननी या अंधकार का भंडार, इस प्रकार से कुछ जो भी बनेगा वो सब रात्रि के ही पर्यायवाची होंगे। विभा और विभावरी, बीती विभावरी जागरी, ठीक है, विभावरी और सरवरी। आप लोग बताइए विभावरी और सरवरी वन वर्ड में क्या होंगे? इसमें से एक है तारों भरी रात और एक है चांदनी रात, ठीक है। एक का अर्थ है चांदनी रात और एक का अर्थ है तारों भरी रात। आप लोग बताइए, देखिए आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, और मैंने कई बार पढ़ा है। इसकी जो टेस्ट सीरीज है पर्यायवाची वाली या वन वर्ड वाली, उसमें मैंने जो है ये कराया है। टेस्ट सीरीज आप लोग अच्छे से हल कर लीजिए, उसका लिंक और प्लेलिस्ट सब पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में। अच्छे से करके जाएंगे तो आपको खुद परीक्षा हाल में बैठे होंगे तब लगेगा कि हाँ सर ने जो कराया है वो सब एज इट इज आ रहा है परीक्षा में। त्रियामा, देखिए यामा और त्रियामा, ठीक है, ये दोनों किसके? रात्रि के पर्यायवाची हैं। राका, निशीथ और निशीथनी। रात्रि के कई पहरों को, जैसे निशीथ जो है ये एक अन्य पहर है, तो जितनी भी त्रियामा तीसरा पहर होता है, ठीक है, ये जो है ये पहरों जो मतलब रात्रि में जो पहर होते हैं जितने, कुल मिला के 8 पहर होते हैं, जिसमें 4 दिन में और 4 रात्रि में, ठीक है। 8 पहरों में 4 दिन में और 4 रात में। तो जो रात्रि के 4 पहर होते हैं, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैंने समझाया है आपको कि रात्रि के 4 पहर कौन कौन से होते हैं, वो इसमें 2-3 तो यहाँ पर मिल जाएंगे और 1-2 और होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12वां देखते हैं, राक्षस। राक्षस जो रात्रि को चरण करते हैं या जो रात्रि को विचरण करते हैं, ठीक है। निशिचर, निश माने रात और चर माने क्या बोलेंगे, विचरण करने वाले, ठीक है। रात्रि को विचरण करने वाले निशिचर। निशाचर, निशा माने रात्रि, विचरण करने वाले। रजनीचर, तमचर, तमीचर, देखिए ये सब चर से बन गए इतने सब राक्षस के पर्यायवाची। दानव, दैत्य, मैंने बताया दैतेय, जैसे राधेय, कौंतेय। राधेय किसका पर्यायवाची है? बहुत सारे साथी हैं कृष्ण का पर्यायवाची बोल देंगे, नहीं, राधेय कर्ण का पर्यायवाची है। कर्ण की माता का नाम राधे था। क्या नाम था? राधे था, इसलिए नहीं सॉरी राधा। कर्ण की माता का नाम राधा था और इसलिए कर्ण को राधे कहा जाता है। कृष्ण उनकी अर्जुन की माता का नाम कुंती था, इसलिए अर्जुन को कौंतेय कहा जाता है, ठीक है। दैतेय, दिति इनकी माता थी राक्षसों की, इसलिए इनको दैत्य या दैतेय कहा जाता है। मनुजाद, मनु माने मनुष्य, जाद माने खाने वाले, मनुष्यों को खाने वाले। कौन खाता था? राक्षस। शुरारी, देखिए जिससे मुरारी होता है, मुर नामक राक्षस के शत्रु, अरि माने होता है शत्रु, मुरधन अरि, मुर नामक राक्षस के शत्रु यानी भगवान कृष्ण। देखिए मुरारी शब्द जो होता है वो गलत होता है, शुद्ध शब्द क्या है? मुरारी। मुरधन अरि, वैसे ही सुरारी, सुरधन अरि, सुर माने होता है देवता, देवताओं के शत्रु कौन? राक्षस, यानी सुरारी बिल्कुल है, सुरारी नहीं होगा, वैसे ही मुरारी नहीं होगा। जातुधान, यातुधान, संबर, कुदेव, देखिए संबर इसका भी पर्यायवाची है और संबर जल का भी पर्यायवाची, जल यानी पीने वाला पानी जो है उसका भी पर्यायवाची है संबर। और संबरारी, संबरार जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है। कुदेव और दनुज, दनुज ये भी इसका पर्यायवाची है, राक्षस का ही। तो कुल यहाँ पर 12 शब्दों के पर्यायवाची मैंने बता दिए। अगले भाग में इसको पर्यायवाची को जल्दी ही कंप्लीट करते हैं। इस प्रकार से कुल 45-50 शब्द होंगे जिनके पर्यायवाची मैं आपको करा दूंगा और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।